हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फिर से हम एक बार मिल रहे हैं एसडीएस लेक्चर सीरीज में और मैं हूं डॉक्टर एसडी सुतरिया। आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में। उसमें स्पेसिफिक हम इनऑर्गेनिक मिक्सचर के बारे में बात करेंगे जिसमें कैशन एंड एनायन फाइंड आउट करना होता है। कैशन मीन्स पॉजिटिव रेडिकल, एनायन मीन्स नेगेटिव रेडिकल। तो उसका जो एम है वो इस तरह से है, टू डिटरमाइन द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर। जो दिया जाता है इनऑर्गेनिक मिक्सचर फाइंड आउट करने के लिए, उसमें एक कैशन और एनायन होते हैं। अगर एक कंपाउंड प्रेजेंट है तो, अगर दो कंपाउंड है तो दो कैशन या दो एनायन हो सकते हैं। अगर तीन कंपाउंड का मिक्सचर है तो उसमें तीन पॉजिटिव रेडिकल एंड तीन नेगेटिव रेडिकल में भी हो सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हम आज बात करने वाले हैं। देखो, पूरा का पूरा वीडियो आप देखते रहिए तो आपको जरूर अच्छा लगेगा और पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में वो आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ये वीडियो स्पेशली हमने बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उसमें स्टेप बाय स्टेप हमने टेस्ट दी हुई है, उस टेस्ट के बारे में हमें जानना है और परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन, उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। सेकंड, ड्राई टेस्ट फॉर द पॉजिटिव रेडिकल। नेक्स्ट, ड्राई टेस्ट फॉर द नेगेटिव रेडिकल। नेक्स्ट, वाटर एक्सट्रैक्ट टेस्ट। नेक्स्ट, वेट टेस्ट फॉर द पॉजिटिव रेडिकल। नेक्स्ट, वेट टेस्ट फॉर द नेगेटिव रेडिकल। नेक्स्ट, कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर द पॉजिटिव रेडिकल एंड कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर द नेगेटिव रेडिकल। एंड लास्ट में जो कंक्लूजन है उसको हम रिजल्ट बोलते हैं। तो इस हिसाब से हमें पूरा का पूरा टेस्ट परफॉर्म करना है। तो आप देखिए यहाँ पे दो बार ड्राई टेस्ट आ रहा है, दो बार वेट टेस्ट आ रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं ड्राई टेस्ट, ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट पॉजिटिव के लिए भी होगा और नेगेटिव रेडिकल के लिए भी हम परफॉर्म करेंगे। उसी तरह से वेट टेस्ट पॉजिटिव के लिए भी परफॉर्म करेंगे और वेट टेस्ट नेगेटिव रेडिकल के लिए भी परफॉर्म करेंगे। तो दो बार ड्राई टेस्ट परफॉर्म करना है, दो बार वेट टेस्ट परफॉर्म करना है एंड कंफर्मेटिव टेस्ट करना है। देन आफ्टर आप रिजल्ट टेबल कंफर्म कर सकते हैं कि इस मिक्सचर में कौन कौन से रेडिकल्स दिए हुए हैं या प्रेजेंट है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने इस वीडियो को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट वन, ड्राई टेस्ट। जो ड्राई टेस्ट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट टू, उसमें हम वेट टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें हम ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, देन आफ्टर उसका जो ग्रुप टेस्ट करते हैं। एंड लास्ट जो है पार्ट नंबर 3, उसमें हम ग्रुप सेपरेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इंडिविजुअल ग्रुप्स जो दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ, फिफ्थ ए एंड लास्ट वन फिफ्थ बी, उन सबका जो सेपरेशन है उसके लिए हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पार्ट 1 परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स ड्राई टेस्ट। तो सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जर्वेशन देखेंगे। उसमें स्ट्रेट दो ऑप्शन है, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस। आप यहां देख सकते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमरफस। क्रिस्टलाइन मीन्स थोड़ा सा ककरा कंपाउंड होता है, मीन्स दानादार। मीन्स आपको अगर राई अगर आपने देखी है या अगर आपने सैंड हाथ में लिया हुआ है तो आपको जो फील होता है वो परफॉर्मेंस जो होता है वो आपको क्रिस्टलाइन देगा। और एमरफस जो होता है वो पाउडर, जो टैल्कम पाउडर होता है, आप अगर उसको पिंच में लेके चेक करते हैं तो जो सॉफ्टनेस होती है वो एमरफस कंपाउंड में रहती है। अगर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। या एमरफस है तो सल्फाइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड ऑक्साइड में भी हो सकते हैं। ये सिम में भी प्रेजेंट है, मीन्स प्रेजेंट नहीं है, आप कह सकते हैं कि उसमें से कोई एक रेडिकल हो सकता है। स्टेट सेकंड टेस्ट देखते हैं, कलर। यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं। कलरलेस, रेड, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्राउन एंड ब्लैक। इसमें और भी कलर हो सकते हैं, पर यहाँ पे जो बुक्स में फॉर्मेट में जो दिए हैं वो हमें परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले कलरलेस कंपाउंड अगर दिया हुआ है, व्हाइट है, तो हम उसको इनऑर्गेनिक में कलरलेस बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी एक रेडिकल हो सकता है, अगर मिक्सचर है तो ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे ग्रीन कलर है तो देखिए Fe है, कॉपर है, क्रोमियम है एंड निकल है। ये ग्रीन कलर बताता है। येलो कलर है तो उसमें भी फिर से एक बार क्रोमियम आता है, कैडमियम आता है, यार Fe आता है, तो ये येलो कलरेशन दिखाते हैं। अगर ब्लैक है तो ये मैंगनीज या एंटीमनी या इनमें से कोई एक हो सकता है।
मींस अगर आपका जो मिक्सचर दिया हुआ है उसमें से मिक्सचर में से कलरेशन आपको पता चलता है तो इनमें से आप गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मींस स्मेल। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्मेल बहुत ही कम रहती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में। तो दो ही स्मेल दी हुई है यहाँ पे, एक अमोनिया स्मेल है, स्मेल ऑफ अमोनिया मींस NH4 प्लस प्रेजेंट। अमोनिया की स्मेल अगर पता चल रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप रेड लिटमस ब्लू कन्वर्ट हो रहा है तो उसे अमोनिया या NH3 अमोनिया बोल सकते हैं या प्रेजेंट है। एंड लास्ट H2S गैस मींस सल्फाइड गैस जो होता है वो बहुत ही बैड स्मेल आती है, उसके रॉटन एग स्मेल बोलते हैं। रॉटन एग स्मेल मींस जो अंडा होता है, सड़ा हुआ अंडा होता है, उसमें से जो आती है बैड स्मेल, उसी की तरह से इसमें से बैड स्मेल आएगी। अगर कंपाउंड में से आ रही है मिक्सचर में से तो आप बता सकते हैं कि उसमें सल्फाइड प्रेजेंट है। पर आई थिंक स्मेल जो है बहुत ही कम आती है, मींस अगर आपको पता चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। ड्राई टेस्ट फॉर द पॉजिटिव रेडिकल, ये इंपॉर्टेंट है। तो ड्राई टेस्ट हमें 2 बार करनी है, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की। तो पॉजिटिव में 4 टेस्ट दी हुई है, वो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए हीटिंग टेस्ट ट्यूब मींस जो ड्राई टेस्ट होता है उसके अंदर हीटिंग टेस्ट ट्यूब के टेस्ट होता है। तो सबसे पहले हमें टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें एक मिक्सचर लेना है या आपको सिंपल कंपाउंड लेना है और उसको हीट करना है। जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है ब्लू कलर की, उसके अंदर बर्नर पे हीट करना है टेस्ट ट्यूब को। अगर टेस्ट ट्यूब को हीट करने से अगर उसमें कोई कलर चेंज हो रहा है या सब्सटेंट मेल्ट हो रहा है या फिर उसमें से कोई आवाज आ रही है, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, वो ऑब्जर्वेशन हमें चेक करने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ए जनरल ऑब्जर्वेशन, उसमें आप देख सकते हैं डीक्रैपिटेशन मींस उसमें तड़तड़ आवाज आती है। आप टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे, अंदर जो मिक्सचर है वो मिक्सचर में से थोड़ा सा आवाज आएगा, तड़ 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 ऐसा आवाज आएगा। अगर आ रहा है तो उसमें मान लीजिए कि लेड हो सकता है, मे बी प्रेजेंट। सब्सटेंस मेल्ट एंड देन सॉलिडिफाई, अगर आप सब्सटेंस को हीट कर रहे हो तो मेल्ट हो जाएगा और कूल कर रहे हो तब वो सॉलिड हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो सोडियम अमोनियम पोटेशियम में बी प्रेजेंट। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मींस टेस्ट ट्यूब में अगर कोई धुम्मस हो रहा है या व्हाइट कलर के फिल्म्स आ रहे हैं तो उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन में आर्सेनिक मींस गार्लिक स्मेल, गार्लिक स्मेल अगर आ रही है तो आर्सेनिक में भी प्रेजेंट हो सकता है। ग्रे सब्लिमेशन है तो मर्क्यूरी हो सकता है, पर आपके इंपॉर्टेंस ये है कि मर्क्यूरी हम सिलेबस में है पर देते नहीं है क्योंकि वो हैजार्डस केमिकल है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। येलो सब्लिमेशन आर्सेनिक हो सकता है, वायलेट सब्लिमेशन तो आयोडीन हो सकता है। यहां पे थोड़ी नोट दी हुई है, आप स्पेसिफिक टेस्ट कर सकते हैं। गैस इवोल्यूशन, अगर टेस्ट ट्यूब में से आप गर्म करते हैं तब टेस्ट ट्यूब के जो टॉप होता है, जो ऊपर का भाग होता है, वहां से गैस बाहर आ रहा है, कोई कलरेश गैस बाहर आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमें ये फाइंड आउट करना है। अगर ब्राउनिश रेड है तो नाइट्रेट्स हो सकते हैं NO2 माइनस या NO3 माइनस। रेडिश ब्राउन, ये दोनों एक ही ऑप्शन है, Br माइनस हो सकता है। एंड वायलेट फिल्म्स आ रही है मींस आयोडीन हो सकता है। अगर आगे बात करें तो ग्रीनिश येलो है, यहाँ पे कार्बोनेट गैस है, सल्फाइड गैस है और अमोनिया गैस है। तो ये सारे के सारे जो गैसेस हमें टेस्ट ट्यूब में से बाहर आ रहे हैं तो हम 1 बाय 1 ये रेडिकल चेक कर सकते हैं। अगर कलरलेस है तो क्लोराइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है या अमोनिया भी हो सकता है। चेंज इन कलर, जब टेस्ट ट्यूब गर्म थी तो उसे हम हॉट बोलेंगे और जब टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी तो उसे हमें कोल्ड बोलेंगे। तो जो हॉट टेस्ट ट्यूब है, अगर उसमें पड़ा हुआ कंपाउंड जो बॉटम है टेस्ट ट्यूब का बॉटम, उसमें जो कंपाउंड है उसका कलर एक बार चेक कर लीजिए। अगर चेक करने से आपको दिखता है कि वो येलो कलर का कंपाउंड है एंड उसको थोड़ी देर साइड पे रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद एक बार फिर से चेक करिए बॉटम में, टेस्ट ट्यूब की बॉटम में। अगर वो कंपाउंड व्हाइट हो चुका है तो आप बता सकते हैं कि वो जिंक हो सकता है, Zn+2 प्रेजेंट। उसी के हिसाब से आप यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर हॉट है तो ये सारे आएंगे या कोल्ड है तो ये सब आएंगे, और उसका जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्फ्रेंस जो है वो ये सारे के सारे रेडिकल में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं ब्लैक टू ब्लैक, तो निकल, कोबाल, मैंगनीज, Fe, कॉपर, इसमें से कोई भी एक रेडिकल हो सकता है। एंड व्हाइट टू व्हाइट मैक्सिमम आएगा, तो व्हाइट टू व्हाइट में भी काफी सारे रेडिकल्स अवेलेबल है। चलिए सेकंड नंबर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फ्लैम टेस्ट। फ्लैम टेस्ट जो होता है पॉजिटिव रेडिकल की ड्राई टेस्ट में आता है, ये सेकंड नंबर टेस्ट है। सबसे पहले हमें एक वॉच ग्लास ले लेना है, उस वॉच ग्लास में थोड़ा सा मिक्सचर हम लेंगे,
जो भी हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है उस मिक्सचर में थोड़ा सा HCl ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स। उसको थोड़ा भिगा करना है, मीन्स उसको वेट करना है। अगर बिना हो जाए उससे ज्यादा हमें HCl नहीं डालना है, कॉन्सेंट्रेट HCl। एंड देन उसको एक 1 ग्लास रोड ले लीजिए और उसके पेस्ट बना दीजिए। आप स्टोर करेंगे ग्लास रोड पे, ग्लास रोड से वॉच ग्लास में, तो वो पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट मीन्स वन टाइप ऑफ लूप भी आप बोल सकते हैं, पेस्ट बना लीजिए। और एक प्लेटिनम वायर लीजिए, उस प्लेटिनम वायर के आगे एक लूप बना लीजिए। लूप मीन्स थोड़ा सा उसे घुमा के थोड़ा छोटा सा एक लूप बना लीजिए। एंड देन उस पर आप वो मिक्सचर ले सकते हैं जो हमने पेस्ट बनाया था। तो सबसे पहले पेस्ट बना लीजिए HCl में, पेस्ट प्लेटिनम वायर के जो लूप होता है उसमें ले लीजिए और उसको प्लेटिनम वायर को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट कीजिए। मींस बर्नर पे अगर ब्लू फ्लेम आ रही है उसके अंदर हीट कीजिए। एंड देन जब कंपाउंड जो बर्न होगा तो बर्न के साथ उसका कलर चेंज होगा, और जो कलर चेंज होगा वो इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड साइड है ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, फ्लैम टेस्ट आएगा। ऑब्जर्वेशन ये है और ये है इन्फ्रेंस। तो ऑब्जर्वेशन में कौन से कलर है एक बार देख लेते हैं। गोल्डन येलो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सोडियम प्रेजन, वायोलेट कलरेशन फ्लैम है। पोटेशियम प्रेजन, ब्रिक रेड फ्लैम है, मींस इंट। आप सबने इंट तो देखी होगी, इंट जैसा कलर आ रहा है, तो कैल्शियम प्रेजन। क्रिम्सन फ्लैम, ये आप जब देखेंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्रिम्सन रेड मींस ब्रिक रेड एंड क्रिम्सन रेड, ये दोनों में थोड़ा सा चेंज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिम्सन रेड एंड ये है ब्रिक रेड एंड ये है क्रिम्सन रेड। कैल्शियम ब्रिक रेड देता है एंड स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड देता है, मींस लाइट पिंक कलर। येलोइश कलर आ रहा है या फिर ग्रीनिश कलर आ रहा है तो बेरियम हो सकता है। प्योर ग्रीन आ रहा है तो बोरेट कॉपर हो सकता है, या ब्लू फ्लेम आ रही है तो आप इनमें से कोई एक रेडिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेड है, आर्सेनिक है, Sb है, बिस्मथ है एंड कॉपर है। ओके, तो इनमें से कोई एक रेडिकल में भी प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इन कोबाल्ट ग्लास। अगर आपके पास कोबाल्ट ग्लास अवेलेबल है, कोबाल्ट ग्लास जो होता है जो ब्लू कलर का ग्लास होता है, उसके अंदर से अगर आप चेक करेंगे तो उसमें ऑब्जर्वेशन आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, गोल्डन येलो दिखता है, पर अगर वॉच ग्लास कोबाल्ट ग्लास में से देखेंगे तो आपको कोई कलरेशन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो फ्लैम टेस्ट एक बार जरूर परफॉर्म करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है कैस्ट आयन को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर टेस्ट जो पॉजिटिव रेडिकल में आता है, बोरेक्स बीड टेस्ट। तो बोरेक्स बीड में सबसे पहले एक प्लेटिनम वायर ले लीजिए, उस पे बोरेक्स जो पाउडर होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ये एमरफस हो सकता है, उसके अंदर आप डीप कीजिए एंड देन उसको बर्नर पे हीट कीजिए। तो क्या होगा, तो जो प्लेटिनम वायर का जो लूप था उसके पर थोड़ा सा कंपाउंड जो है चिपक जाएगा और सिकुड़ने लगेगा जब बर्नर पे हीट करेंगे तब। उसी की प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। तो फिर से एक बार रिपीट कीजिए, मीन्स उसको फिर से एक बार कंपाउंड में डीप कीजिए और कंपाउंड डीप करने के बाद बर्नर पे हीट कीजिए उसी फ्लेम में और फिर से एक बार उसी के ऊपर जो है एक और लेयर आ जाएगा। जो सिकुड़ गया था, कंपाउंड चिपक गया था, उसके ऊपर फिर से एक लेयर बन जाएगा। उसी के हिसाब से आपको 3 और 4 बार ये परफॉर्म करना है। एंड देन आपको वो लास्ट में अगर 4 बार करने के बाद आप बर्नर में हीट करते हैं तो आप देखेंगे कि प्लेटिनम वायर पे एक छोटा सा बॉल बन गया है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन बॉल। वो वन टाइप ऑफ ग्लास की तरह दिखता है, कांच, जो कांच होता है ट्रांसपेरेंट कांच, उसी की तरह दिखता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, और वो जो है उसे हम बोलते हैं बोरेक्स बीड। ठीक है, तो सबसे पहले बोरेक्स बीड बना लीजिए एंड देन आफ्टर उसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपको टेस्ट करना है। तो बोरेक्स बीड लेंगे, उसको डाइल्यूट HCl में या कॉन्स्टेंट HCl में डीप कीजिए एंड देन आफ्टर जो भी मिक्सचर दिया हुआ है उस मिक्सचर में डीप कीजिए। और डीप करने के बाद आप देखेंगे थोड़ा बहुत जो मिक्सचर होता है वो बीड पे चिपक जाएगा, और बीड पे जो चिपका हुआ कंपाउंड है उसको आप बर्नर पे हीट कीजिए। और बर्नर पे हीट करने के बाद आप देख सकते हैं कलरेशन, और जो कलरेशन देखना है वो फ्लैम का नहीं देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। बीड जो बीड है हमने अभी जो बनाया बोरेक्स बीड, उस बीड का कलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कलरेशन कैसा होगा, अगर बीड हॉट है तो ग्रीन कलरेशन होगा और बीड कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, एंड देन उसका कलर हम ऑब्जर्व करेंगे ब्लू कलर।
तो आप देख सकते हैं इन्फ्रेंस में कॉपर प्रेजेंट। तो उसी के हिसाब से आप ये जो सारे के सारे जहाँ पे दिए हुए हैं कलरेशन वो चेक कर सकते हैं। एक बार बीड गर्म होता है तब देख लीजिए और एक बार बीड ठंडा होता है तब देख लीजिए, दोनों कलरेशन ऑब्जर्व कीजिए एंड देन आफ्टर आप इन्फ्रेंस जो है वो इन्फ्रेंस सारे के सारे चेक कर सकते हैं। ड्राई टेस्ट फॉर द पॉजिटिव में फोर्थ नंबर टेस्ट अल्कली टेस्ट, उसे हम NaOH टेस्ट बोलते हैं, अल्कली टेस्ट। तो आप देख सकते हैं NaOH मिक्सचर लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर NaOH ऐड करेंगे, उसको थोड़ा सा हीट करेंगे बर्नर पे, और हीट करने से जो मिक्सचर में अगर अमोनिया है NH4+ तो वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, मींस बाहर आएगा, स्मेल ऑफ अमोनिया। इवेपोरेट होने से वो बाहर आएगा तो आपको अमोनिया की स्मेल आएगी। अगर आपको स्मेल पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, एक रेड कलर का लिटमस पेपर लेंगे और टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखेंगे। मींस आप मान लीजिए कि टेस्ट ट्यूब है और ये जो है लिटमस पेपर है रेड कलर का, ऐसे रख दीजिए ऐसे। अगर ये जो लिटमस पेपर जो है वो रेड में से ब्लू कन्वर्जेशन हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि अमोनिया प्रेजेंट। सेकंड नंबर ऑब्जर्वेशन जो है वो है मर्क्यूरी, तो हम उसको स्किप करते हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। एसिड एक्सट्रैक्ट टेस्ट जो ड्राई टेस्ट फॉर द पॉजिटिव रेडिकल में 5th नंबर की टेस्ट है। तो सबसे पहले हमें एसिड एक्सट्रैक्ट बनाना है। एसिड एक्सट्रैक्ट तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मिक्सचर ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर कांस्टेंट HCl ऐड करेंगे और उसका थोड़ा सा बॉईल करेंगे एंड देन सारा का सारा मिक्सचर जो होता है वो HCl में सॉल्यूशन हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप जो ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे डिकैन कर लीजिए। जो ट्रांसपेरेंट जितना भी सॉल्यूशन दिखता है उतना ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन उसे डिकैन कर लीजिए या फिल्टर कर लीजिए। और जो डिकैन किया हुआ सॉल्यूशन या फिल्टर किया हुआ सॉल्यूशन जो है उसे हम एसिड एक्सट्रैक्ट से यूज करेंगे। तो सबसे पहले एसिड एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर लीजिए, देन आफ्टर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो चलो तो टेस्ट क्या करनी है, तो सबसे पहले एसिड एक्सट्रैक्ट हमने बनाया हुआ है उसे थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, उसके अंदर नाइट्रिक एसिड ऐड कीजिए, उसे थोड़ा सा बॉईल कीजिए और बॉईल करने के बाद उसे थोड़ा कूल कीजिए एंड देन आफ्टर आप उसमें KCNS सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं, पोटेशियम थायोसाइनाइड सॉल्यूशन जो होता है उसे ऐड कीजिए एंड देन इमीडिएटली आपको एक कलरेशन मिलेगा। और कलरेशन क्या है, रेड कलरेशन, ब्लड रेड कलरेशन। पर इसमें इंपॉर्टेंट ये है डार्क नॉन ट्रांसपेरेंट, मींस आप जो टेस्ट में ब्लड रेड कलरेशन बताया हुआ है वो आर पार नहीं दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है रेड कलर आता है पर आर पार हम देख सकते हैं, तो वो परफेक्ट आंसर नहीं है। जो ऑब्जर्वेशन हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आर पार नहीं दिखना चाहिए, उसी को बोलते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट। सेकंड थिंग है परमानेंट। कई बार क्या होता है रेड कलरेशन आता है पर चला जाता है, आप जब टेस्ट को स्टर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो चला भी नहीं जाना चाहिए, वो परमानेंट रहना चाहिए। आप उस कितना भी स्टर करो वो कलरेशन नहीं जाना चाहिए। मींस नॉन ट्रांसपेरेंट परमानेंट ब्लड रेड कलरेशन होना चाहिए। ब्लड मींस लोई, लोई जैसा जो लाल रंग होता है उसे लहू बोलते हैं, उसी के कलर के जैसा हमें कलरेशन यहाँ पे मिलता है और उसी के हिसाब से हम रेडिकल फाइंड आउट करते हैं। Fe+2 या Fe+3 में बी प्रेजेंट। अगर +2 और +3 में कंफ्यूजन है तो आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एसिड एक्सट्रैक्ट में डायरेक्ट KCNS ऐड कीजिए एंड देन आफ्टर परमानेंट ब्लड रेड कलरेशन मिल रहा है तो Fe+3 प्रेजेंट। अदरवाइज एसिड एक्सट्रैक्ट में नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, बॉईल करेंगे, कूल करेंगे, देन आफ्टर KCNS ऐड करने के बाद में अगर ब्लड रेड कलरेशन आ रहा है तो वो क्या है, Fe+2 बताता है। तो इसी के हिसाब से अगर +3 है तो आप डायरेक्ट ऐड करके चेक कर सकते हैं। तो यहां तक जो है वो ड्राई टेस्ट कंप्लीट होता है, ड्राई टेस्ट फॉर द पॉजिटिव रेडिकल। आगे बात करते हैं ड्राई टेस्ट फॉर द नेगेटिव रेडिकल, कैपिटल C। उसमें 5 जो टेस्ट दी हुई है उसमें सबसे पहला नंबर टेस्ट है डाइल्यूट HCl टेस्ट, डाइल्यूट HCl या फिर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप टेस्ट करें तो सबसे पहले सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में ले एंड देन आफ्टर मिक्सचर ऐड करें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, मींस डाइल्यूट HCl लेना है एंड देन आफ्टर उसमें मिक्सचर ऐड करना है एंड देन आफ्टर आप ये जो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं वो ऑब्जर्वेशन हमें फॉलो करने हैं या फिर चेक करने हैं। उसमें सबसे पहले देखते हैं कार्बोनेट CO3 प्रेजेंट, सेकंड नंबर सल्फाइड H2 प्रेजेंट, थर्ड नंबर सल्फाइट SO3 प्रेजेंट एंड लास्ट वन इज NO2 -1 मींस नाइट्राइट प्रेजेंट। तो
तो ये जो भी 4 रेडिकल दिए हुए हैं उन 4 रेडिकल में से ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप 1 रेडिकल, 2 रेडिकल, 3 या चारों फाइंड आउट कर सकते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंस है, तो ऑब्जर्वेशन हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और वो आइडेंटिफाई करना एक बार हम समझ लेते हैं या जान लेते हैं तो हमें आगे के जो भी टेस्ट है वो सभी में हमें ये फायदे कारक होने वाला है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन कैसे देखते हैं या ऑब्जर्वेशन क्या होगा या कैसे परफॉर्म करेंगे वो चेक करते हैं। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने डाइल्यूट HCl लिया हुआ है, उसके अंदर मिक्सचर ऐड करेंगे तो तुरंत ही उसमें से कुछ इफरवंसीज आने लगे। देखिए इफरवंसीज यहाँ पे देख सकते हैं, इफरवंसीज तो कुछ इफरवंसीज आने लगेंगे अगर इसमें से कोई एक रेडिकल प्रेजेंट है तो। एंड देन आफ्टर हम 1 बाय 1 टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हमें मिनिमम 3 पेपर चाहिए। कौन से पेपर चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक है लेड एसीटेट पेपर, सेकंड नंबर है डाइक्रोमेट पेपर, एंड थर्ड नंबर है यहाँ पे लिखा नहीं हुआ पर स्टार्च पेपर आप बता सकते हैं। तो हमें 3 पेपर चाहिए। फर्स्ट नंबर कौन सा है, लेड एसीटेट जो सल्फाइड के लिए काम आएगा, दूसरा है डाइक्रोमेट पेपर जो सल्फाइड के लिए काम आएगा, एंड लास्ट वन स्टार्च पेपर जो नाइट्राइट उसके लिए काम आएगा। उन तीनों पेपर को हमें टेस्ट ट्यूब पे, ये टेस्ट ट्यूब मान लीजिए और ये पेपर है, इस तरह से हमें रखना है, उसको ऐसे टच नहीं करना है, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए और ऐसे रखिए। एंड देन आफ्टर अगर जो पेपर है उसका कलरेशन चेंज हो रहा है तो हम उसके हिसाब से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफरवंसीज ऑफ द CO2 गैस। तो इफरवंसीज, बहुत सारे इफरवंसीज आ रहे हैं तो कार्बोनेट में बी प्रेजेंट, पर उसमें एक लिमिटेशन है, देख सकते हैं यहाँ पे टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो हमें लाइम वाटर लेना होगा और उसको मिल्की भी बनाना पड़ेगा। अगर बन रहा है तभी जाके आप कह सकते हैं कि वो कार्बोनेट प्रेजेंट है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, डाइल्यूट HCl, उसमें मिक्सचर लिया हुआ है और आपने हीट नहीं किया है, अपने आप उसमें से इफरवंसीज आ रहे हैं। तो आप एक टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर लिया हुआ और दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, ये जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है, दूसरा टेस्ट ट्यूब में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लीजिए, उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दोनों टेस्ट ट्यूब ऐसे जो टॉप होते हैं, ऊपर का जो भाग होता है टॉप, उसके ऐसे रख दीजिए। इस टेस्ट ट्यूब में से, जो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में से इफरवंसीज आ रहे हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जा रहे हैं, एंड इस टेस्ट ट्यूब में से कन्वर्ट होकर इस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन अगर मिल्की हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि वो कार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड नंबर टेस्ट देखते हैं, सल्फाइड। तो हमने जो 3 पेपर बनाए हुए हैं, 3 पेपर को 1 बाय 1 इसके ऊपर रखना है, टेस्ट ट्यूब पे ऐसे रखना है, टच नहीं करना है, ऐसे रखना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे लेड एसिड पेपर। अगर ब्लैक बन रहा है, लेड एसिटेट पेपर ब्लैक, तो हम बोल सकते हैं सल्फाइड प्रेजेंट। डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन, अगर ग्रीन हो रहा है तो सल्फाइड प्रेजेंट। या फिर स्टार्च पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, नो इफेक्ट ऑन स्टार्च पेपर, एंड जो येलोइश कलर का गैस आता है, ये जो 3 कलर है ये कलरलेस है, कार्बोनेट कलरलेस गैस है, सल्फाइड कलरलेस गैस है, सल्फाइड कलरलेस गैस है, और जो नाइट्राइट वो क्या है, येलोइश कलरेड गैस है। अगर येलोइड कलरेड गैस टेस्ट ट्यूब के जो बॉटम होता है उसमें अगर दिखता है, वो बाहर नहीं आएगा, टेस्ट ट्यूब में से आपको बाहर आता दिखेगा नहीं, पर आपको कैसे देखना है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर देखना है, और जो बॉटम होता है उसके अंदर बॉटम में देखना है। अगर वहां पे आपको रेडिश कलर दिख रहा है तो उसका मतलब है NO2-1 प्रेजेंट, नाइट्राइट, और वो जो है वो स्टार्च पेपर पे इफेक्ट नहीं करता है। तो बहुत सारे इफरवंसेस आ रहे हैं, कार्बोनेट प्रेजेंट, lead acetate paper black, sulfide present, dichromatic paper green, sulfide tau present, and no effect on starch paper, nitrite present. चलो सेकंड नंबर टेस्ट की बात करते हैं। जो आगे हमने ऑब्जर्वेशन देखे थे उसी के हिसाब से हमें ऑब्जर्वेशन फॉलो करने हैं। अगर आपने वो अच्छी तरह से सुना है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, उसमें मिक्सचर ऐड करिए, उसको थोड़ा सा हीट कीजिए, देन आफ्टर उसमें से कोई गैस आ रहा है, तो जो गैस होता है उसका कलरेशन होता है। तो आयोडीन होता है वो वायलेट कलर गैस होता है, ये नाइट्रेट है, ये ब्रोमाइड है, उसका रेड कलर होता है, क्लोराइड है वो कलरलेस होता है, एंड सल्फाइड है वो भी कलरलेस होता है। तो उसी के हिसाब से हमें जो कलरेशन मिलते हैं गैसियस फॉर्म में वो हमें ऑब्जर्व करने हैं, एंड देन आफ्टर उसका टेस्ट परफॉर्म करना है। सबसे पहले देख लीजिए, अगर वायलेट कलरेशन आ रहा है एंड स्टार्च पेपर
ब्लू बन रहा है। यहां पे फिर से एक बार 3 पेपर ले लीजिए। सबसे पहले लीड एसिटेट पेपर, डायक्रोमेट पेपर एंड स्टार्च पेपर। ठीक है, तो इन तीनों में 1 बाय 1 चेक कीजिए। स्टार्च पेपर ब्लू बन रहा है तो आप आयोडीन प्रेजेंट बता सकते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, वायलेट कलरेशन वेपर आ रही है एंड स्टार्च पेपर ब्लू बन रहा है, तब भी आप कह सकते हैं कि आयोडीन प्रेजेंट। उसी के हिसाब से ब्राउन रेड गैस टेस्ट ट्यूब में से इवॉल्व हो रहा है, मींस टेस्ट ट्यूब में से बाहर आ रहा है, इवॉल्व मींस बाहर आ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि उसमें 2 रेडिकल हो सकते हैं। 1 नंबर है NO3 माइनस या सेकंड नंबर है Br माइनस। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो एक जो होता है वो स्टार्च पेपर को येलो बनाता है और दूसरा जो है स्टार्च पेपर को येलो नहीं बनाता है। आप देख सकते हो वेट स्टार्च पेपर येलो तो Br माइनस प्रेजेंट। अगर स्टार्च पेपर को येलो बना रहा है तो Br माइनस प्रेजेंट है। अगर स्टार्च पेपर को नहीं बना रहा है, नो टर्न्स वेट स्टार्च पेपर येलो, नो मींस नहीं बना रहा है येलो, तो मींस NO3 माइनस 1 प्रेजेंट, नाइट्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर उसमें जो कोई कलर लेस गैस बाहर आ रहा है या फिर ग्रीनिश येलो कलर गैस बाहर आ रहा है टेस्ट ट्यूब में से, तो आप उसके ऊपर एक ग्लास रोड ले लीजिए। उस ग्लास रोड को NH4OH सॉल्यूशन में डीप कीजिए और देन आफ्टर उसको टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखना है। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर है और ये जो ग्लास रोड है उसमें हमने डीप किया हुआ है NH4OH में और ऐसे रखना है। उसको भी टच नहीं करना है, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। एंड देन आफ्टर आप देखेंगे ये ग्लास रोड ऊपर से अगर व्हाइट फ्यूम्स आ रही है, उसमें से व्हाइट धुम्मस हो रहा है या व्हाइट फ्यूम्स आ रही है, तो आप बता सकते हैं कि क्लोराइड Cl माइनस प्रेजेंट। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट वन, सल्फाइड। वो हमने अभी आगे बात की थी डाइल्यूट HCl में। स्टार्च पेपर ब्लैक मींस सल्फाइड प्रेजेंट। इसमें एक और भी ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं जो CO3 माइनस है, तो है मींस आपने अभी देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं CO3 कार्बोनेट भी हो सकता है, क्योंकि अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में बाहर आ रहा है तो वो कॉन्सेंट्रेट में भी बाहर आ सकता है। यानी और एक बात है सल्फाइट, ये भी जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में बाहर आता है टेस्ट ट्यूब में से, तो वो कॉन्सेंट्रेट में भी बाहर जरूर आएगा। तो आप ये टेस्ट भी यहां पर ऐड कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में। मींस ये जो चारों ऑप्शन है वो आप यहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई हो रहा है, स्टार्च पेपर ब्लैक सल्फाइड प्रेजेंट, डायक्रोमेट पेपर ग्रीन सल्फाइड प्रेजेंट एंड नो इफेक्ट ऑन स्टार्च पेपर NO2 माइनस 1 प्रेजेंट, तो वो चारों को चारों जो ऑप्शन है यहाँ पे पर भी आप एक बार देख सकते हैं। पर इन दोनों में डिफरेंस भी इतना है कि जो NO2 माइनस 1 होता है, NO2 माइनस 1 नाइट्राइट, वो ओनली फॉर डाइल्यूट HCl में ही बाहर आता है एंड देन जो नाइट्रेट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड में बाहर आता है। ठीक है, इतना डिफरेंस है। चलिए आगे बात करते हैं। ये थोड़ी सी नोट दी हुई है, उसमें हमें 3rd नंबर की टेस्ट करनी है, कॉपर फॉइल टेस्ट। अगर नाइट्रेट प्रेजेंट है, टेस्ट ट्यूब में से रेडिश कलर गैस बाहर आ रहा है तो Br माइनस हो सकता है, NO3 माइनस हो सकता है या फिर NO2 माइनस हो सकता है। उसमें से हम स्टार्च पेपर के येलो हो रहा है तो Br माइनस प्रेजेंट है। अगर येलो नहीं हो रहा है तो NO2 माइनस या NO3 माइनस हो सकते हैं। तो हम ये टेस्ट जरूर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमें सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, उसमें कॉपर फॉइल ऐड कर दीजिए एंड देन आफ्टर मिक्सचर ऐड कीजिए। अगर इंस्टेंटली उसमें से हीट करने से रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व होता है तो हम उसके ऊपर क्या रखेंगे, स्टार्च पेपर, नो इफेक्ट ऑन स्टार्च पेपर। तो आप बता सकते हैं कि NO2 माइनस 1 या NO3 माइनस 1 प्रेजेंट हो सकते हैं, मे बी प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 4th नंबर टेस्ट। अभी हमने बात की थी NO2 माइनस और NO3 माइनस 1 जो होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट में भी प्रेजेंट है। आप यहां देख सकते हैं NO3 माइनस 1 सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट में भी प्रेजेंट है। पर ये जब टेस्ट करते हैं अगर NO3 माइनस 1 बाहर नहीं आ रहा है तो हम एक्स्ट्रा क्या ऐड करते हैं, कॉपर फाइल ऐड करते हैं एंड देन आफ्टर NO3 माइनस बाहर आता है टेस्ट ट्यूब में से एंड हमें परफॉर्मेंस देता है। उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन भी प्रेजेंट है, ब्रोमीन भी प्रेजेंट है और आयोडीन भी प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट में। अगर यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे तो हम एक बार जरूर ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि MnO2 जो होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीडेशन करता रिएजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड भी ऑक्सीडेशन करता है और मैंगनीज डाइऑक्साइड भी ऑक्सीडेशन करता है। तो ऑक्सीडेशन करने से ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, उसको एक प्रूव मिलेगा। तो ये 3 रेडिकल हमें फाइंड आउट करने के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि पहले अगर नहीं आ रहा था तो MnO2 ऐड करने से वो जरूर बाहर आएगा। अगर ग्रीनिश येलो गैस बाहर आ रहा है
टेस्ट सेम है, टेस्ट में कोई चेंज नहीं है। क्लोराइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक टेस्ट ग्लास रोड ले लेंगे, NH4 में डीप करेंगे और टेस्ट ट्यूब पे ऐसे रखेंगे, एंड देन जो ग्लास रोड पे जो फ्यूम्स आएगी व्हाइट व्हाइट, तो समझ सकते हैं कि वो क्लोराइड प्रेजेंट है। ब्रोमाइड क्या है, तो नो स्टार्च पेपर येलो, सॉरी येलो स्टार्च पेपर को येलो बनाता है Br- प्रेजेंट, NO3 नहीं बनाता है। एंड वायलेट कलरेशन स्टार्च पेपर ब्लू मींस आयोडीन प्रेजेंट। इस हिसाब से हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट, तो उसे हम फॉस्फेट टेस्ट बोलते हैं, फॉस्फेट टेस्ट। और ये BSc सेमेस्टर जो 6 होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और MSc स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं BSc के, उनको यहाँ शायद ये टेस्ट परफॉर्मेंस नहीं आता है। ये टेस्ट ओनली फॉर द BSc सेमेस्टर 6 एंड MSc स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं, फॉस्फेट, आर्सेनेट एंड आर्सेनाइट। एक बार देखते हैं, फॉस्फेट, आर्सेनेट, आर्सेनाइट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मिक्सचर ले लीजिए, उसके अंदर नाइट्रिक एसिड ऐड कीजिए, उसके अंदर अमोनियम मॉलिब्डेट मींस NH4 ट्वाइस MOO4, उसे हम क्या बोलते हैं, अमोनियम मॉलिब्डेट, एंड देन हीट कीजिए। हीट करने से इंस्टेंटली क्या होगा, क्रिस्टल येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे, क्रिस्टल येलो प्रेसिपिटेट। और ये प्रेसिपिटेट जो है वो हमें दर्शाता है कि आर्सेनेट, आर्सेनाइट एंड फॉस्फेट में बी प्रेजेंट। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या तीनों रेडिकल एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं BSc लेवल। तो हमें ये टेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए और जो टेस्ट की थी वो सिर्फ में भी प्रेजेंट था। अब हमें कंफर्म करना है, तो कंफर्म में से क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सॉल्यूशन बनाना है। जो प्रिपरेशन किया था उसे फेंक दीजिए, उसका कोई काम नहीं है। अब फिर से एक बार टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें आप एक प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन बना लीजिए, मिक्सचर सॉल्यूशन, उसको हम OS बोलते हैं। और जो OS जो होता है वो हमने एक बार ऑलरेडी चेक किया हुआ है ड्राई टेस्ट में। अगर आप देखना चाहें तो यहां फटाफट हम देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पे देख सकते हैं, एसिड एक्सट्रैक्ट टेस्ट, मिक्सचर प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl। ये सॉल्यूशन जो होता है हमने Fe+3 Fe+2 के फाइंड आउट करने के लिए बनाया हुआ था। मींस आपको पता चल गया होगा कि ये सॉल्यूशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। मेरे कहने का मतलब यही है, अगर बन रहा है तो आप फटाफट इसे सॉल्यूशन बना लीजिए मिक्सचर में, मिक्सचर कॉन्सेंट्रेट HCl। अगर नहीं बन रहा है तो उसका थोड़ा हीट कीजिए और डिकेन कर लीजिए। डिकेन मीन्स ऊपर से थोड़ा सा जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन जो होता है उससे अलग कर लीजिए, और जो प्रेसिपिटेट होता है उसे छोड़ दीजिए। जो ऊपर का जो डिकेन किया हुआ सॉल्यूशन है उसी से हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर इन कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन इसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिया हुआ है इसलिए मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। सबसे पहले जो OS जो हमने बनाया था उसके अंदर HCl का सॉल्यूशन के अंदर H2S पास कीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं H2S गैस, इंस्टेंटली H2S गैस पास कीजिए। H2S पास करने से इंस्टेंट अगर प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, क्रिस्टल येलो प्रेसिपिटेट, तो आप बोल सकते हैं आर्सेनाइट प्रेजेंट, आर्सेनाइट प्रेजेंट। फिर से एक बात बता रहा हूं, मिक्सचर हमने बनाया हुआ HCl में, उसमें डायरेक्ट H2S पास कीजिए, एंड देन आफ्टर प्रेसिपिटेट ऑब्टेन द येलो कलर, सो आप बोल सकते हैं कि आर्सेनाइट प्रेजेंट। अगर आउटशिप आ रहे हैं, प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, तो उसको फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने से क्या होगा, तो फिल्टर में से ऊपर जो होता है वो येलो प्रेसिपिटेट रह जाएंगे, और जो फिल्ट्रेशन होगा वो हम आर्सेनेट के लिए परफॉर्म करेंगे। तो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में हम लेंगे SO2 वाटर, SO2 वाटर ऐड करेंगे, एंड SO2 वाटर ऐड करने के बाद, या फिर आप सोडियम सल्फाइड भी ऐड कर सकते हैं, Na2SO3 भी ऐड कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर आप उसके अंदर क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, कूल करेंगे, एंड H2S गैस पास करेंगे। एंड देन आफ्टर येलो प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, येलो प्रेसिपिटेट, तो आप बोल सकते हैं आर्सेनेट प्रेजेंट। फिर से एक बार फिल्टर कर लीजिए। जो फिल्ट्रेशन आता है उस फिल्टर में आपको ये सब नहीं ऐड करना है, आपको डायरेक्ट क्या ऐड करना है, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऐड करना है। फिल्टर में मीन सॉल्यूशन जो होता है वो फिल्ट्रेट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्ट्रेट होता है। फिल्ट्रेट में आप डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड ऐड कीजिए, उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड कीजिए, बहुत सारा 4 to 5 टाइम्स ज्यादा ऐड करना है। आपने जितना भी फिल्ट्रेट लिया हुआ है उसके हिसाब से 4 to 5 टाइम्स ज्यादा
मोर आपको सॉल्यूशन लेना है अमोनियम मॉलिब्डेट का, एंड देन उसको हीट कीजिए। हीट करने से अगर येलो प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि वो कंफर्म फॉस्फेट है। ठीक है, इसी के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मिक्सचर प्रिपेयर कर लीजिए, H2S पास कीजिए, सॉल्यूशन में H2S पास करेंगे, प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो आर्सेनाइड प्रेजेंट, फिल्ट्रेट कीजिए, फिल्टर में SO2 वाटर या फिर सोडियम सल्फाइड और गर्म करके कूल करेंगे, एंड देन आफ्टर अंदर H2S पास करेंगे, देन येलो प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो आर्सेनेट प्रेजेंट, उसका फिल्टर ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड अमोनियम मॉलिब्डेट कीजिए, देन हीट कीजिए, देन येलो प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो फॉस्फेट प्रेजेंट। इन दोनों जो है आर्सेनाइट और आर्सेनेट जो है अमोनियम डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, ये भी हमें पता करना है। जो होता है NH4 ट्वाइस S डाई अमोनियम सल्फाइड या अमोनियम सल्फाइड बोल सकते हैं आप, अमोनियम सल्फाइड में ये सॉल्यूशन बनता है, मींस एक कंपाउंड जो है डिसॉल्व है। जो येलो प्रेसिपिटेट है आर्सेनाइड के वो भी अमोनियम सल्फाइड में डिसॉल्व है, और जो यहां पर येलो प्रेसिपिटेट आ रहे हैं आर्सेनेट के वो भी अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल है। तो ये सॉल्युबिलिटी एक बार जरूर चेक कर लीजिए, अगर सॉल्युबल हो रहा है तभी आप कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, क्योंकि फॉस्फेट जो है वो सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, तो आर्सेनेट आर्सेनाइट बोथ आर सॉल्युबल इन द अमोनियम सल्फाइड एंड देन फॉस्फेट इनसॉल्युबल इन अमोनियम सल्फाइड। चलिए आगे बात करते हैं बोरेट टेस्ट। तो बोरेट टेस्ट जो होता है उसको BO3-3 उसका रेडिकल है, तो BO3-3 जो हमने फाइंड आउट करना है नेगेटिव रेडिकल, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक इवेपोरेटिंग डिश लेनी है, हम गुजराती में उसे बास वाटकी बोलते हैं, बास वाटकी ले लीजिए एक। उसके अंदर हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, उसमें हम मिक्सचर ऐड करेंगे, उसकी थोड़ी सी पेस्ट बना लेंगे। हमने पहले भी एक बार बात की थी फ्लैम टेस्ट में पेस्ट बनाने की, उसी तरह से इसे पेस्ट बना लीजिए और उसी के अंदर थोड़ा सा अल्कोहल ऐड कर दीजिए, इथेनॉल अल्कोहल ऐड कर दीजिए और उसको फ्लैम कीजिए, मीन्स इग्नाइट कीजिए। एक मैच बॉक्स में से तिली उसको जलाइए और जलती हुई तिली उसी बास वाटकी में छोड़ दीजिए, एंड देन आफ्टर वो जो सारा का सारा मिक्सचर है वो जल जाएगा, मीन्स वो इग्नाइट होने लगेगा। और जब इग्नाइट होता है तब उसका फ्लैम हमें चेक करना है। तो कैसा फ्लैम होगा? ग्रीन फ्लैम। जब भी इग्नाइट हो रहा है, जल रहा है, तब भी हमें इग्नाइट में ग्रीन कलरेशन देखना है। अगर ग्रीन कलर से उसके फ्लैम जल रही है तो हम बता सकते हैं कि बोरेट प्रेजेंट, BO3-3 प्रेजेंट। क्लियर है? इसी के हिसाब से हम ड्राई टेस्ट नेगेटिव रेडिकल कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट टेस्ट। अगर हमने यहां तक परफॉर्म किया है और उसी में हमने अभी तक कुछ भी रेडिकल नहीं मिले हैं तो वो रेडिकल यहां पर हो सकते हैं। तो यहां पर कौन कौन से रेडिकल है? तो जो ये पॉजिटिव में सोडियम अमोनियम पोटेशियम है, और नेगेटिव में बात करें तो क्या है? एक क्रोमेट है, डाइक्रोमेट है, एंड देन सल्फेट है। आप यहां देख सकते हैं क्रोमेट है, आप देख सकते हैं डाइक्रोमेट है, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे सल्फेट है। इन तीनों में से एक रेडिकल हो सकता है। तो सबसे पहले हमें वाटर एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर लेना है। तो वाटर एक्सट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो एक टेस्ट ट्यूब या बीकर में मिक्सचर ले लीजिए, उसमें एक टेस्ट ट्यूब भर के डिस्टिल वाटर ऐड कर दीजिए और उस बीकर को थोड़ा हीट कीजिए एंड देन फिल्टर कर लीजिए। तो क्या होगा? जितना भी मिक्सचर वाटर सॉल्यूबल है वो पूरा का पूरा वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा, एंड देन उसका फिल्टर कर लीजिए। और जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें जो एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, उसीलिए हम बोलते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट, वाटर एक्सट्रैक्ट टेस्ट। तो जो भी वाटर एक्सट्रैक्ट आया हुआ है उसको कूल कीजिए और उसको हम शॉर्ट में WE बोलते हैं। तो थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, क्योंकि हमने टेस्ट ट्यूब भर के बनाया था, तो थोड़ा सा 1 ml ले सकते हैं हम। वाटर एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, उसी के अंदर नेशनल रिएजेंट ऐड कीजिए। अगर रेड कलर प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो अमोनिया प्रेजेंट है। फिर से थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में वाटर एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, पिक्रिक एसिड ऐड कीजिए। अगर येलो प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो K+ प्रेजेंट। यहाँ पर थोड़ा सा स्टर करना है, इंस्टेंट शायद प्रेसिपिटेट नहीं भी आ सकते हैं, थोड़ा सा स्टर कीजिए एंड देन आफ्टर येलो प्रेसिपिटेट कंफर्म, मींस K+ प्रेजेंट। नेक्स्ट थोड़ा सा फिर से एक बार वाटर एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, उसमें जिंक यूरिनल एसिटेट सॉल्यूशन होता है वो ऐड कीजिए एंड देन हीट कीजिए, एंड देन आफ्टर येलो प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि उसमें सोडियम प्रेजेंट है, Na+, सोडियम अमोनियम पोटेशियम। और एक बात, ये जो तीनों रेडिकल है वो 5th B ग्रुप के रेडिकल है, 5th B, पंचम ब समूह। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट। अगर आपका येलो कलर का है
तो क्रोमेट हो सकता है। अगर आपका वाटर एक्सट्रैक्ट ऑरेंज कलर का है तो डायक्रोमेट हो सकता है। येलो मीन्स क्रोमेट, डायक्रोमेट मीन्स ऑरेंज मीन्स डायक्रोमेट, ठीक है। तो येलो कलर का सॉल्यूशन है, उसमें हम डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। और ऑरेंज कलर में हम फिर से एक बार NaOH ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, येलो कलर अपीयर हो जाएगा। तो येलो टू ऑरेंज, ऑरेंज टू येलो, ऐसा हो रहा है तो क्रोमेट प्रेजेंट। येलो सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl ऐड करने से कलर ऑरेंज होता है और ऑरेंज कलर में NaOH ऐड करने से कलर जो होता है फिर से एक बार येलो हो जाता है, तो क्रोमेट प्रेजेंट। उसी के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा चेंज है, ऑल्टरनेट चेंज, रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पे कलर कौन सा है, ऑरेंज है, तो क्या होगा, येलो होगा, ठीक है। तो ऑरेंज कलर में हम क्या पास करेंगे, डाइल्यूट HCl, तो क्या बन जाएगा, तो उसमें बन जाएगा येलो कलर। एंड देन आफ्टर हम NaOH पास करेंगे तो क्या होगा, तो फिर से हो जाएगा ऑरेंज कलर। तो ये इसी के हिसाब से डायक्रोमेट प्रेजेंट। ये जो टेस्ट है उसमें थोड़ा रिवर्स कर दीजिए तो डायक्रोमेट हो जाएगा। पर डायक्रोमेट प्रेजेंट करने के लिए आप ये ग्रीन प्रेसिपिटेट वाला टेस्ट भी कर सकते हैं। H2S पास करना है तो H2S हमें डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब में पास करना है, येलो कलर हो या ऑरेंज कलर हो, तो क्रोमेट या डायक्रोमेट में ग्रीन प्रेसिपिटेट आ रहे हैं। अगर है तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये क्रोमेट या डायक्रोमेट हो सकता है। पर आप एक बार जरूर ये फिल्ट्रेशन का कलर देख लीजिए, येलो है या फिर ऑरेंज है। आगे बात करते हैं, ये जो है आई थिंक लास्ट टेस्ट है जो ड्राई टेस्ट में आता है, सल्फेट। तो सबसे पहले वाटर एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, उसमें BaCl2 ऐड कीजिए एंड देन आफ्टर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो यहाँ पे नीचे देखिए, व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन HNO3, यहाँ पे फुल स्टॉप कर दीजिए। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है HNO3 में इनसॉल्युबल है तो आप कह सकते हैं सल्फेट प्रेजेंट, या फिर इनमें से कोई एक प्रेजेंट हो सकता है, पर आप सल्फेट कंफर्म कर सकते हैं, सल्फेट प्रेजेंट, ठीक है। एंड लास्ट वन नाइट्रेट, ये वाटर एक्सट्रैक्ट टेस्ट है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसको स्टर करेंगे एंड देन आफ्टर फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो FeSO सॉल्यूशन होता है वो हम प्रिपेयर करेंगे। मीन्स एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, उसी के अंदर FeSO4 जो पदार्थ होता है ग्रीन कलर का वो कंपाउंड ले लेंगे, उसको बहुत शेक करेंगे, उसका सॉल्यूशन बना लेंगे, उसी के हम बोलते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन जो होता है वो हमें टेस्ट में धीरे धीरे ऐड करना है। ये टेस्ट ट्यूब जो है वो वाटर एक्सट्रैक्ट सल्फ्यूरिक एसिड वाली है, उसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए और इसमें से धीरे 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 फ्लोली, मीन्स आप उसको जो सरफेस होता है उस सरफेस में से उसको ऐड कीजिए, लास्ट बॉटम में चला जाएगा। एंड देन आफ्टर जब भी दो सॉल्यूशन मिक्स होंगे, उस मिक्स जो सॉल्यूशन होता है उसी के अंदर एक रिंग दिखेगी, और जो है ब्राउन रिंग, आप यहां देख सकते हैं ब्राउन रिंग। फिर से एक बार बता दूं, वाटर एक्सट्रैक्ट और सल्फ्यूरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में FeSO4 का सॉल्यूशन है। दोनों FeSO4 सॉल्यूशन इस टेस्ट ट्यूब में हम धीरे धीरे ऐड करेंगे, तब जब ये सॉल्यूशन यहां जाके टच होगा, वो जो दो लेयर पड़ेंगे उस लेयर पे हमें वो लेयर पॉइंट में ब्राउन रिंग मिलेगी, तो NO3- प्रेजेंट, नाइट्रेट प्रेजेंट। तो यहां तक हम ये जो पूरा का पूरा ड्राई टेस्ट है, ड्राई टेस्ट फॉर द पॉजिटिव रेडिकल, ड्राई टेस्ट फॉर द नेगेटिव रेडिकल, हमने फाइंड आउट किया हुआ है। और फाइंड आउट करने के बाद हमें एक उसका रिजल्ट लिखना होता है, और जो भी एग्जाम होती है वो एग्जामिनर की हमें साइन करवानी होती है। तो साइन कराने के लिए हमें सबसे पहले ये नेगेटिव रेडिकल लिख लेने हैं। नेगेटिव रेडिकल यहाँ पे आप देख सकते डॉट डॉट डॉट, आप मिनिमम 3 लिख सकते हैं अगर BSc सेमेस्टर 6 में पढ़ रहे हैं या MSc में पढ़ रहे हैं, और उसी के हिसाब से पॉजिटिव रेडिकल भी आपको यहाँ पे 3 ऐड कर देने हैं अगर मिल रहे हैं तो। पर नेगेटिव रेडिकल को तो आपको कंफर्म करना ही करना है, क्योंकि ये ड्राई टेस्ट में आपको मैक्सिमम नेगेटिव रेडिकल मिलते हैं। तो उसी के हिसाब से आप ड्राई टेस्ट लिख लीजिए, एग्जामिनर के साइन करवा लीजिए, एंड देन आफ्टर आप ग्रुप सेपरेशन में जा सकते हैं, मींस ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वो ओरिजिनल सॉल्यूशन वाला जो है पार्ट 2 में लेंगे। तब तक के लिए हमें यहाँ से हम स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।